नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड सेमेस्टर यानी सेकेंड ईयर का जो पहला सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और उन सब्जेक्ट का क्या नाम है और उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है। ओके, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला सब्जेक्ट है। दूसरा है फिजिकल फार्मेसी या फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तीसरा है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। चौथा है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और पांचवा है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल इथिक्स। ओके, तब मैं आपको बताऊंगा कि इन पांचों सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या पार्ट आता है और क्या क्या पढ़ना है आपको। तो अगर मैं पहले बात करूं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की, तो इसमें आपको देखिए बेंजीन एंड इट्स बेंजीन के बारे में पढ़ना है और इट्स टाइप के बारे में पढ़ना है, बेंजीन के कितने टाइप्स होते हैं। फिर फिनॉल के बारे में पढ़ना है, फिनॉल के कितने प्रकार है, कितने टाइप हैं, यूजेस क्या है फिनॉल का, है ना, मॉडर्न यूज़ क्या है, और ईटीसी पढ़ना है फिनॉल के बारे में पूरा जानकारी, इसका एक चैप्टर ही है। उसके बाद एरोमेटिक एमीन के बारे में पढ़ना है, एरोमेटिक एमीन क्या होता है, एरोमेटिक एमीन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या यूजेस है, कैसे ऑबिडेंट करते हैं, है ना, क्या रिएक्शन है, कैसे बनता है, सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अलग अलग चैप्टर है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है अलग अलग। फिर हम पढ़ेंगे एरोमेटिक एमीन के बाद एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड कैसे बनता है, क्या यूज़ है, क्या स्ट्रक्चर है, सारा चीज़ एरोमेटिक एसिड के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैट्स ऑन एंड ऑयल, फैट्स क्या होता है, ऑयल क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या यूज़ है, क्या कैसे प्रिपरेशन होता है, हम इसका मेडिसिन में या मेडिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं, है ना। फिर हम पढ़ते हैं साइक्लो एल्कीन के बारे में, साइक्लो एल्कीन क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या फॉर्मुलेशन होता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या यूज़ है, सारा कुछ। ओके, तो बस मैं ज़्यादा बेसिकली ये बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है, बेंजीन में आपको कितने प्रकार के बेंजीन पढ़ने हैं, क्या स्ट्रक्चर है, ये नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ओके, अब आते हैं आगे। दूसरा हमारा है वो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। सबसे पहले पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की सॉल्युबिलिटी के बारे में, ये पूरा चैप्टर ही है। स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ना है हमें फिजियोकेमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, ये भी एक चैप्टर है पूरा पढ़ने के लिए है कि ड्रग मॉलिक्यूल कैसे काम करता है, क्या प्रिपरेशन है, क्या यूज है, हाउ टू ऑबिडेंट। आगे पढ़ना है सरफेस एंड इंटरफेसियल फिनोमिना, ये भी एक नया चैप्टर है, ये भी पढ़ना है आपको। आगे पढ़ना है कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है पीएच बफर्स एंड आयोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट्स या 6 चैप्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में थर्ड सेमेस्टर में। आगे आते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कल्टीवेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। मतलब माइक्रोबायोलॉजी से आप समझ रहे हैं, मतलब उन जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं हम जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस एंड इंडस्ट्री। जैसे कोई भी ड्रग है वो हमारे सेल के ऊपर, शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है, क्या परिणाम है, कोई वायरस बैक्टीरिया को कैसे किल कर रहा है, ये भी हम यहाँ पढ़ते हैं। लर्न स्टेरिलिंग टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, स्टेरिलिंग टेस्ट हम करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, जैसे मैंने आपको बताया वायरस बैक्टीरिया के ऊपर। कैरी आउट माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेरिलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल, वगैरह वगैरह चैप्टर बहुत सारे, इसमें अलग अलग मेथड है यूज करके किया जाता है। अंडरस्टैंड द सेल कल्चर
टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सेल है किसी, मतलब हम कोई नया मेडिसिन जैसे बनाते हैं तो डायरेक्टली किसी इंसान को तो नहीं दे सकते ना, है ना। तो हम ये करते हैं कि इंसान का जो सेल है या एनिमल का जो सेल है, किसी चीज़ का भी जो सेल है, उसे हम ग्रो करवाते हैं। सेल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना। तो हम एक कल्चर मीडिया बनाते हैं, उसमें उस सेल को डालते हैं, ह्यूमन सेल को डालते हैं, और उससे जो प्रोटीन चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो हम उसे प्रोवाइड कराते हैं और उसे एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन से भी बचाते हैं। उसके बाद वो जो नया ड्रग है उस पर टेस्ट करते हैं कि क्या इफेक्ट करता है। ये सब पढ़ना है भैया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ध्यान दोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ओके, आगे हमें पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है? तो देखिए, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कुछ नहीं है, आप जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, जो आप मशीन यूज़ करेंगे ना इंडस्ट्री में, जैसे दवाई बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, इंजेक्शन बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए तो मशीन यूज़ करेंगे ना। आदमी कितना काम करेगा, इंसान कितना काम करेगा? तो ये सब हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि कौन कौन सा मशीन यूज़ करते हैं, वो मशीन का क्या काम होता है। तो इसमें आता है फ्लो ऑफ फ्लूइड, साइड रिडक्शन, साइड सेपरेशन, हीट ट्रांसफर, एवोपरेशन, डाइल्यूशन, ड्राइंग, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, साइंटिफिकेशन, मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट, कंस्ट्रक्शन, कॉर्पोरेशन एंड इट्स प्रिवेंशन। बहुत कुछ आता है इसमें। आप अगर एक नया फार्मेसी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो आप को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इक्विपमेंट आपको चाहिए, कौन इक्विपमेंट कौन सा काम करता है, कैसे मेडिसिन बनता है ना, वगैरह वगैरह। इसमें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना है 3rd सेमेस्टर में। ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स में जो है, मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन है नहीं उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स में जो है आपको ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन कैसे नेचर करता है, क्या नेचर ह्यूमन मेनली मानिए जो आपने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा था ना 1st सेमेस्टर में, यही उसी की तरह ये भी आप मान सकते हैं इसको। लेकिन इसका कम्युनिकेशन स्किल का जो एग्ज़ाम हुआ था ये कॉलेज में हुआ था, लेकिन ये जो ह्यूमन वैल्यू का एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी लेगी, यानी सेंटर जाएगा इसका। ओके, जिस पे आपको विशेष ध्यान देना। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं। अपने बारे में लिखना होता है, लव, प्यार, मोहब्बत वगैरह वगैरह इसमें लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी इजीली आती है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 3rd सेमेस्टर में आपको कौन कौन से चैप्टर, कितने चैप्टर हैं और क्या क्या चैप्टरों में क्या क्या है और उनमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सब्जेक्ट्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्टों में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही। देखने को धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।